नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 11.3 को। इसमें हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बातें दी गई हैं, चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड। क्या क्या हमको फाइंड करना है? हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्लांट हाइट निकाल लो और हमको फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका वॉल्यूम दिया है। तो पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही होता है ना। तो देखो, अभी हमारे पास क्या है? वॉल्यूम है। और इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पे डायमीटर दिया गया है। डायमीटर है तो हम लोग रेडियस भी निकाल पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या क्या है, वॉल्यूम है, फिर रेडियस भी है। अभी फाइंड आउट करना है हमको हाइट ऑफ द कोन। तो क्या हम निकाल नहीं सकते? यहाँ पे कैलकुलेशन करके हाइट निकाल सकते हैं। और एक बार हमको हाइट मिल गया तो हाइट और रेडियस की मदद से स्लांट हाइट निकाल लेंगे। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका फॉर्मूला तो हमको पता ही है, पाई आर एल। ठीक है, तो ये भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो मैं आपको ना ये सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या डेटा में दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वो यहाँ पर दिया गया है 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों डायमीटर भी दिया गया है। तो इधर मैं लिख देती हूँ कि डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, बेस ऑफ द कोन, वो यहाँ पे दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो क्या हम रेडियस नहीं बता सकते? अगर डायमीटर है 28 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? इसी का आधा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्यारे बच्चे, देयरफॉर रेडियस यानी कि आर ऑफ द बेस। तो क्या होगा प्यारे बच्चे बताइए? इसी का हम आधा कर देंगे, यानी कि 28 का हाफ कर देंगे। 28 का हाफ कितना आएगा भाई? 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी, तो ये बात याद रखना। ठीक, तो क्या क्या मिल गया? हाँ, हमने यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट वन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले की। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? अभी मैंने आपको लिख के समझाया था कि इसका जो वॉल्यूम दिया गया है इसका हम यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, हमको पता है, क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो भी वैल्यू आपके पास है वो इसमें पुट कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है? 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम ले लेंगे प्यारे बच्चे 22/7। आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 14 का स्क्वायर। बाकी एच की अगर मैं बात करूँ वो तो हमारे पास नहीं है, वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई? ठीक है जी, अभी क्या करोगे बताओ जरा। तो यहाँ पर अभी आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा 1/3 इंटू 22/7 इंटू, देखो 14 का स्क्वायर मतलब 14 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे h लिख दिया। बताइए इधर कुछ हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो 7 से ये कटेगा, 7 × 7 7 2 14। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमें h चाहिए ना, तो h को अकेला कर देते हैं। बाकी ये जितने भी आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं सबको इधर बुला लो। तो ये h हो चुका है दोस्तों अकेला, ये h हो चुका है अकेला। ठीक है, बाकी सबको आप इधर बुला लो। तो 9856 देखो ये इधर डिवाइड में था, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ऊपर जो भी नंबर्स थे वो चले जाएंगे नीचे। ठीक है, तो ऊपर क्या था दोस्तों? 22 नीचे चला जाएगा। फिर ये 2 था तो ये भी नीचे चला जाएगा। 14 था तो 14 भी नीचे चला जाएगा। समझे? यानी जो नीचे था, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाता है। ठीक, चलो अब कुछ कटे तो उसको काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है? चलो हम चेकआउट करते हैं। तो क्या कट रहा है? देखो यहाँ पर हमने ये सब कुछ सही लिखा है।
देखो यहाँ पर पहले ना मैं इसको 2 से कैंसिल करती हूँ। देखो 2 1 जा 2 और ये कितने बार में जाएगा, देखो 2 4 जा 8, इसमें से 1 बचेगा, है ना, 2 4 जा 8 1 बचेगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18, फिर ये 2 2 जा 4 1 बचेगा, 2 8 जा 16 और 3 तो खैर है ही, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे 2 से कट चुका है। अब फिर से हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नीचे कट गया। अब ये ऊपर का काटो, 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितना है 9 है, तो 2 4 जा 8, इसमें से कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और ये 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अभी मुझे बताओ क्या ये 11 से कट जाएगा, देखते हैं जरा, रुको। 11 2 जा 22, 2 बचेगा 11, हाँ बिल्कुल। ये जो 2 4 6 4 आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कलर दिख रहा है कि नहीं, ये मैं पूरा रेड रेड से लिखते जा रही हूँ। देखो ये जो है ना, बता देती हूँ मैं कलर चेंज करके, ये लो। अब देखो ये जो 2 4 6 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये ना 11 से कैंसिल हो सकता है। कैसे, अब मैं आपको कैंसिल करके बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको 11 से कैंसिल करूंगी तो 11 1 11, यहाँ पर ये कितने बार में जाएगा, देखो 11 2 22, इसमें से 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा। फिर 11 2 22, अब कितना बचेगा 4 और 4 4 मिलकर के 44, यानी कि 11 4 44, यानी कि 224 आएगा। समझे कैसे किया हमने? चलिए, तो ये बात भी आप समझ चुके हैं। अब मैं इसको लिख देती हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपको ये कैलकुलेशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कीजिएगा, इतना लिखने के बाद इसके आगे का आप खुद से करो। तो इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये समझ में भी आ जाएगा, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग करो ना ये कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच क्या रहा है, मैं लिखती हूँ। यहाँ पे है 224 इंटू 3 और नीचे क्या बचा हुआ है, सब कुछ कट चुका है, बस यहाँ पे बचा हुआ है 14, ठीक है। अब क्या करोगे, क्या ये हमारा 14 से कटेगा, 14 से कटेगा कि नहीं, या फिर 2 से, तो दोनों के दोनों कैंसिल होंगे। चलो पहले हम 2 से काटते हैं, फिर बाद में देखेंगे ये 14 से कट रहा है कि नहीं। देखिएगा 2 7 जा 14, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है जी, ये आ गया। फिर ये 7 से कटेगा तो 7 1 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। हाँ बिल्कुल, ये 7 से कट जाएगा। तो देखो दोस्तों, 7 से ये कितने बार में जाएगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 7 1 7, फिर इसमें 4 बचेगा, 7 6 कितना होता है 42। नहीं समझ में आया तो ऐसे डिवाइड करो, जो अभी मैं कर रही थी। 112 था ना, 7 से काटो, 7 1 7, माइनस करोगे तो 11 में 7 गया तो 4 आएगा। फिर हमने यहाँ पे 2 को लिख लिया। 7 6 कितना होता है, 42 होता है। तो कितने बार में गया, ये 16 बार में गया, यानी कि ऊपर क्या मिला हम लोगों को 16 इंटू 3। अब 16 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 6 18, मतलब 48, ठीक है। तो हाइट हमें मिल चुका है प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए 48 सेंटीमीटर। और हमको हाइट ही तो निकालना था। देखो यहाँ पे लिखा भी था कि फाइंड हाइट ऑफ द कोन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनली इसका आंसर। देखिए, therefore height of the cone is of the cone is 48 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे हाइट निकाल लिया। अब सेकेंड नंबर क्या, मतलब सेकेंड नंबर पे क्या बोला था कि फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। कोई बात नहीं, चलो अभी स्लांट हाइट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हमारे अगले पेज पे। ये सब कुछ मैं कर देती हूँ यहाँ से गायब, ठीक है। ओके जी, चलिए हमने मिटा दिया। ये क्या हो रहा है, मिटेगा, अभी मिटेगा ये। चलो बता दो कि हाइट हमको कितना मिला। तो हाइट मिला है 48 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे दोस्तों 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन की। तो आइए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है दोस्तों नंबर 2। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्लांट हाइट, यानी कि एल हमें फाइंड आउट करना है, और बाकी आर भी है हमारे पास और एच भी है। एच हमने यहाँ पर निकाला था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है कि एल स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो आप। तो चलो रखते हैं, बताइए क्या आएगा। एच कितना है, 48 मिला है ना हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48 का स्क्वायर। रुको एक मिनट, 48 ही मिला है, हाँ 16 3 जा 48, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस आर कितना है भाई, आर है हमारे पास 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है, चलो भैया निकालो 48 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। तो 8 8 जा 64, यहाँ पे 6 आ गया। फिर 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 करेंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक। फिर 4 8 जा 32, इधर 3 आ गया। 4 4 जा 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 आ जाएगा।
यहाँ पे 4 8 2 10, एक आ गया 9 1 10 3 13, फिर से एक आ गया, मतलब 2304। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको ये मिलेगा 2304। फिर ये 14 का स्क्वायर कर दो, तो 14 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है प्यारे बच्चे, 196। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, तो प्लस कीजिए, 6 4 10 का 0, एक आ गया, 9 1 10 का 0, वापस से एक आ गया, फिर 3 1 4 1 5 और ये 2, यानी कि 2500 आ गया। कितना आया प्यारे दोस्तों, 2500 आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हमें ना ये किसका वैल्यू मिला है, एल स्क्वायर का वैल्यू मिला है। हमें क्या चाहिए था, खाली बस एल चाहिए था, यानी कि स्लांट हाइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट ले लेंगे, तो ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि एल। अब बताइए कि ये जो 2500 है ये किसका स्क्वायर है, तो पहले आप ये सोचो कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 1 जीरो आप इसके पास ले लेना। मतलब जो आपका स्लांट हाइट है ना दोस्तों, ये कितना मिल गया, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज, slant height of the cone is 50 सेंटीमीटर। ओके, कोई समस्या बताओ, नहीं। चलो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सवाल की। तो थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अब इसको पहले यहां से कर देते हैं गायब। चलो बताओ कि L हमको कितना मिला है। तो दोस्तों L मिला है हम लोगों को 50 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे L लिख दिया 50 सेंटीमीटर। अब तीसरे नंबर पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो अब इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, देखिएगा यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चे, कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो वी नो दैट, हमको मालूम है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इसके लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको रिवाइज करवाया था। ओके, तो देखिएगा पाई का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, 22/7। आर कितना है भाई, 14 सेंटीमीटर। बाकी एल की अगर मैं बात करूं तो एल हमको कितना मिला था, 50 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए प्यारे बच्चे, हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब काटो तो कितने बार में कटेगा, देखो 7 से 7, 7 2 14। फिर इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 2 2 4, 2 2 4। फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 50 में कर दो, तो 5 4 20 का 0, 2 आ गया। 5 4 20 प्लस 2 करेंगे तो 22, और ये वाला 0 इसके साथ, क्योंकि एक 0 था ना पहले से, देखो एक 0 पहले से था। 5 4 20 तो 2 आ गया कैरी, और 0 हमने लिख दिया। 5 4 20 प्लस 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमको कितना मिलता है, 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हेंस कर्व सरफेस एरिया of the cone is 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया हमारा सेंटीमीटर में आता है, स्क्वायर में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अच्छे से इसको देख लो, समझ लो। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, मतलब 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सब हमने कर लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की, यानी कि 7वें क्वेश्चन की। तो 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई, आइए जरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट ट्रायंगल ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. अच्छा जी, यहाँ पर क्या दिया है, देखो आपके पास मान लीजिए क्या है प्यारे बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कैसा ट्रायंगल है भाई, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल है। आप सभी को पता है राइट एंगल ट्रायंगल का शेप कैसा होता है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है प्यारे बच्चे, तो इसका नाम है ABC। लो जी, हमने ABC यहाँ पे बना दिया। ठीक है, मतलब लिख दिया। इसमें इसके साइड्स का लेंथ दिया गया है। तो दोस्तों एक साइड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर का, एक है 12 और एक है 13। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो होगा क्या, जो सबसे ग्रेटर वाला साइड है वो हमारा हाइपोटेनियस होगा, यानी कि ये हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बाकी ये आपका 12 सेंटीमीटर होगा, ये वाला साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है इसको हम मान लीजिए ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो लिखा है ना कि ये वाला जो ये ट्रायंगल है इसको क्या कर रहे हैं, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे मतलब मान लीजिए हम इसको ना इस प्रकार से ऐसे घुमाना चालू कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या करा, घुमाया। तो जब आप इसको घुमाओगे ना तो घुमाने से क्या बनेगा जानते हैं आप सभी लोग, एक कोन बन जाएगा। देखो अगर हम इसको यहाँ से मतलब यहाँ पे रख के इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों कुछ ना शेप ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, जो आपका शेप है
देखो ऐसा बनेगा। पहले मैं आपको रफली बना के बताती हूँ, फिर यहाँ पे बनाएंगे अच्छे से। देखो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसमें ये हमारा, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल ये था, ठीक है, जिसको हमने घुमाया, तो जब घुमाएंगे ना तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा भाई, हाँ बिल्कुल, ये कोन बन जाएगा, ठीक है, जिसमें ये इसका लेंथ कितना होगा, तो देखो यहाँ पे ये 12 था, स्लांट हाइट कितना होगा, ये जो आप देख रहे हैं बच्चे ये हमारा स्लांट हाइट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, रेडियस। समझ में आया? तो चलो अब मैं आपको अच्छे से फिगर बना के बता देती हूँ कोन का। देखिए ये हो गया, और फिर इसमें यहां से ये साइड आ गई, इधर से ये साइड हमने ला करके मिला दिया, ठीक। कुछ अच्छा नहीं बना, रुको मैं फिर से बनाती हूँ। बन गया कौन, ठीक है, और इसको हम पहले ऐसे घुमा देते हैं, तुम घूम जाओ भाई, ठीक, ये हमारा कोन बन गया। अब देखिए दोस्तों कोन में क्या क्या है, मतलब जब हमने इसको घुमाया तो घुमाने से ऐसा कोन बन करके तैयार होगा, ठीक है। तो इसमें देखो भाई ये आपका हो जाएगा दोस्तों रेडियस, ये देखो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ से हमने ये लाइन खींची, ये लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है, हाँ ठीक। देखो अब किसका किसका लेंथ हमारे पास है, तो आप देख सकते हैं ये जो 5 सेंटीमीटर है ना प्यारे बच्चे, ये है आपका रेडियस। क्या है दोस्तों, रेडियस, जो यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर का। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये है परपेंडिकुलर हाइट, जो यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर का, तो इधर मैं इसको लिख देती हूँ 12 सेंटीमीटर। बाकी स्लांट हाइट कितना है दोस्तों, ये है 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अभी आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, यानी इसको घुमाने से जो वॉल्यूम, जो आपके सामने फिगर बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, उसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो क्या बन रहा है भाई, इसको घुमाने से तो बन रहा है एक कोन, यानी हमें क्या निकालना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी था, है ना। देखो सब कुछ इजी होता है, बस वही थोड़ा लैंग्वेज को इधर उधर घुमा देते हैं और फिर हमें वो डिफिकल्ट लगने लगता है, लेकिन होता है एक्चुअल में इजी ही। आ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। इसको भी इधर कर देती हूँ बाजू में, क्योंकि इसी से तो वो बना है, तो सामने सामने रहने दो फिगर्स को। यहाँ पर लिख देंगे बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या क्या डेटा दिया गया है उसे जरा हम लिख लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर जो हमको कोन मिला है, इसके रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हियर देखिए इसमें हाइट है, हाइट यानी कि h 12 सेंटीमीटर का, स्लांट हाइट यानी कि L जो है भैया 13 सेंटीमीटर का, एंड रेडियस है आपका, रेडियस, यस रेडियस यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर का। अब हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। देखो ये जो फिगर यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो एक क्या है दोस्तों, कौन है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, वो तो मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझा ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ऐसे लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन यानी मतलब किसकी मैं बात कर रही हूँ, वो जो सॉलिड हमको मिला है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब घुमाने से जो सॉलिड फिगर हमको मिला है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा पुराने वाला ही, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, दिया रहता तो हमें वही लेना पड़ता। फिर आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 5 इंटू 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5। फिर h कितना है भाई 12, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों 12, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका निकालना है पाई आर स्क्वायर एच। तो एल क्यों दिया था, एल ऐसे ही दिया था बिन फालतू का, है ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पे रेडियस 5 सेंटीमीटर मिल चुका है। चलो कोई बात नहीं, आओ, मतलब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, देख लो भाई, ये इसका यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, मतलब अगर ये नहीं भी दिया रहता, अच्छा नहीं भी दिया रहता तो चलो दिया है कोई बात नहीं, चलो अभी हम लोग सही ट्रैक पे हैं, चिंता मत करो, एकदम राइट जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो देखिए दोस्तों कटेगा, क्या कटेगा, 3 1 3 और 3 4 12, ठीक है, ये चीज यहाँ पे कट गया। अब जो ऊपर नंबर्स बचे हुए इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या क्या है देखो, 22 का मल्टीप्लाई पहले 5 में कर देते हैं, तो 5 2 10 1 आया, 5 2 10 1 11, यानी कि 110 आ जाएगा, 110 आएगा। अच्छा तो 5 2 10, 5 2 10 11,
फिर यहाँ पे देखो 5 4 आ जाएगा दोस्तों 20, नीचे क्या है 7, इसको भूलना मत। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 11 2 22, 1 0 1 0 2 0 आ गया 2200 अपॉन 7, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर। तो अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा? आपको क्या लगता है प्यारे बच्चे, हो पाएगा कि नहीं? सोचिए सोचिए सोचिए। तो अगर मैं करूंगी तो 7 3 से 21 आएगा, फिर इसमें 7 बचेगा, 7 से 7 7 7 होगा 7 6 21, 7 7, फिर 3 बचेगा, 7 4 28, फिर वहाँ पे 2 आएगा, 7 2 14, यानी ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही रहेगा। तो एक काम करो, बस इसका फाइनली आंसर आप यही लिख दीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम कितना मिला है 2200 अपॉन में क्या आ गया 7, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में बराबर। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखेंगे तो वहां पर जो आंसर है ना प्यारे बच्चे, वो हमको पाई में आंसर दिया गया है, ठीक है। अब पाई में आंसर दिया है तो हम क्या करेंगे, तो इसको ना पाई के फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं। तो कैसे होगा देखिए ध्यान से, जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2200 अपॉन 7, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 22 अपॉन 7 को हमने अलग कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख दिया, ठीक है। देखो इसी को मैंने ना स्प्लिट करके लिख दिया है, जैसे 22 अपॉन 7 अलग हो गया और फिर ये 100 अलग हो गया। अगर मैं वापस से इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी तो यही आ जाएगा 2200 अपॉन 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि 22 अपॉन 7 कितना होता है भाई, तो ये होता है आप लोगों का पाई। तो इसकी जगह पे मैंने पाई लिख दिया और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 100, यानी फाइनली जो इसका आंसर है ना प्यारे दोस्तों, वो कितना आएगा भाई, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये है दोस्तों आपका आंसर, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम का अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में आप इतना आंसर लिखोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है, और ये लिखोगे फिर भी ठीक है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ये आंसर दिया है तो उससे मैच करने के लिए मैंने ये पाई में इसका आंसर बताया है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपका 7th क्वेश्चन होता है प्यारे दोस्तों कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या लिखा है कि इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7 above is revolved about the side 5 cm, then find the volume of the solid so obtained। अच्छा, find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and question number 8। अच्छा जी, इसमें अब क्या कहा जा रहा है, जैसे कि ये जो हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया था, देखो मैं इसको लेके चलती हूँ उधर, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया था इसको लेके आते हैं यहाँ पर। हाँ आ गया, रुको अभी ये ठीक से नहीं आया, अभी ये अब आएगा। हाँ देखो भाई इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा। पहले मैं इसको पहुंचा दूं इसके जगह पे, चलो अपने पास लेके आ जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपका ट्राइंगल है ना दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप इसको इमेजिन करो। हाँ कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कैसे, रुको रुको रुको, हाँ मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। चलो ये ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से लिटा दिया। अब ये लिटाया क्यों है, मतलब इसको ऐसे क्यों किया, देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ द ट्राइंगल ABC, यानी जो ट्राइंगल ABC है क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने बनाया था, अगर हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, घुमाते हैं अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। पहले हमने 12 सेंटीमीटर को बेस मान करके इसको घुमाया था, लेकिन अब हम 5 सेंटीमीटर को बेस मान करके क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, इसको घुमा रहे हैं। तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, देखो दोस्तों आपका फिगर जो है वो कुछ ऐसा बन करके तैयार होगा, यानी वापस से कौन बन जाएगा, है ना। आप अगर ऐसे घुमा रहे हो तो है तो ये अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल ही, तो वापस से क्या बनेगा प्यारे बच्चे, कौन बनेगा। अब बस इसके जो लेंथ है ना वो बदल जाएंगे। देखो जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इसका जो क्या है रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये रेडियस कहलाएगा। और इसमें जो हमारा स्लांट परपेंडिकुलर हाइट है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बाकी स्लांट हाइट हमारा 13 सेंटीमीटर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। तो अगर मैं अच्छे से इसका फिगर बनाऊं तो देखो आपके सामने कुछ ऐसा फिगर बन करके तैयार होगा। देखिए ये हो गया आपका बेस, ठीक है। अब फिर यहाँ से हमने ये लाइन खींची, देखिए ये कैसा है, रुको रुकिए 1 मिनट, मैं इसको ठीक करती हूँ। तुम गायब हो जाओ भाई। अच्छा ये यहाँ से गायब नहीं होगा, लगता है यहीं पे आके अटक गया है। कोई बात नहीं, इसको अटके रहने दो। चलो ये हमारा कुछ नहीं, ये कहाँ से प्रकट हो गया पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आओ भाई तुम आओ। मैं आपको फिगर बना के बता रही थी ना, तो इसका हम फिगर बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया
क्या हो गया भाई, ऊपर का हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे का बना देते हैं, ये एक लाइन और इधर से एक लाइन हमने खींच दी। ठीक, तो आपका कोन जो है ना प्यारे बच्चों कुछ ऐसा बन करके तैयार होगा। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूँ इसके स्लांट हाइट की, और देखो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट। ठीक, फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन खींच देते हैं, तो इसका जो रेडियस है ना प्यारे दोस्तों वो अब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, और हाइट कितना होगा बच्चों, बताओ जरा, 5 सेंटीमीटर का होगा, बाकी स्लांट हाइट तो हमारा 13 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, वॉल्यूम इसका निकाल लेंगे। फिर आगे क्या दिया है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो of the volumes of the two solids obtained in question number 7 and question number 8, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में जो हमने फाइंड आउट किया है वॉल्यूम, उसका रेशियो बताना है। कोई बात नहीं, हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे धीरे धीरे। चलो अभी ये दोनों फिगर्स को पहले इस साइड में ले चल करके इधर फिट कर देते हैं। चलो तुम दोनों अब इधर चले जाओ। देखो बच्चों कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, वही सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया था, वैसे ही 8 को भी करना है। देखो अब यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया गया है भाई, जैसे इसमें हमने पूरा डेटा लिखा था, आप लोगों ने देखा ही था, है ना, हाइट वगैरह, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है इसमें। देखो इस कोन का हाइट है हमारे पास, हाइट मतलब h, जो कितना है प्यारे दोस्तों 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। बाकी अगर मैं रेडियस की बात करूँ, रेडियस यानी कि r, तो r कितना है भाई, ये है 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे स्लांट हाइट की अगर हम बात करें तो स्लांट हाइट हमको मिल जाएगा, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो दिया है 13 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोई बात नहीं हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इधर मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि जो सॉलिड हमको मिला ना उसके वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा भाई, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/3 पाई r स्क्वायर का h। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मैंने लिखा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू ले, क्या तो पाई का वैल्यू मत लो, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना, अगर हम चाहते तो पाई का वैल्यू यहाँ पे लेते ही नहीं, 22/7 लेते ही नहीं, और फिर इसको सॉल्व करते तो हमको यही आंसर मिलता। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ले लिया था, अब भी नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर पाई का पाई ही रहने दो, क्योंकि इसका भी आंसर ना पाई में ही आया है, तो पाई का वैल्यू पुट करके कुछ मतलब नहीं है, तो रहने दो। फिर यहाँ पे r कितना है भाई, देखो इसमें रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो r का स्क्वायर यानी कि 12 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा। हाइट इस बार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, ये 5 है। अभी बताइए कुछ कट रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल, क्या कट रहा है दोस्तों, देखो 3 1 3, 3 4 12। अब इन सभी का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 4 इंटू 12 5 कितना होता है 60, बाकी यहाँ पे पाई आ जाएगा। फिर 6 4 से कितना होता है 24 होता है, फिर यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन हमको कितना मिल गया प्यारे बच्चों, तो 240 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज इक्वल टू 240 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमको मिल गया वॉल्यूम बराबर। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना था, ऑल्सो फाइंड द रेशियो, जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में हमको वॉल्यूम मिला उसका रेशियो बताना है। आ जाओ भाई बताते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा अगले पेज पे, अगले पेज पे चले या फिर यहीं पे हो जाएगा, जगह तो है, हो जाएगा यहीं पर। आओ मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगी ना, तो यहीं पे हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, एंड रिक्वायर्ड रेशियो बताओ यहाँ पे ऊपर किसका आएगा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कितना मिला था 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, ये हमको मिला था वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखूंगी मैं, देखो 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमको कितना वॉल्यूम मिला है दोस्तों 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी बताओ कुछ कट रहा है क्या, तो ये देखिएगा पाई से पाई कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा। फिर चाहो तो हम ना इनको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से काटिए, तो यहाँ पे ये जाएगा बच्चे 2 5 10 और 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 5/12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब रेशियो हमको क्या मिलेगा, देखिए रेशियो हमको मिल जाएगा 5:12। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चे हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो इसे आप देख लीजिए, फिर हम चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे।
ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया जा रहा है कि हीप ऑफ वेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. अब इसका मतलब क्या हुआ, आइए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिएगा जो वीट है ना प्यारे बच्चे, उसका जो ढेर है वो किस प्रकार से रखा गया है, वो मतलब ऐसा कोन के आकार में है, ठीक है, मतलब कोन के जैसा उसको पूरा ये गेहूं के ढेर को रखा गया है, ठीक है, जिसमें इसका डायमीटर कितना बताया जा रहा है 10.5 मीटर और उसका हाइट कितना है दोस्तों, तो हाइट है उसका 3 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमको उसका वॉल्यूम निकालना है। ये तो हम निकाल सकते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, पहले ना हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक का हम आंसर दे देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब समझते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो डायमीटर दिया गया है और हाइट दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चे हियर डायमीटर, डायमीटर ऑफ द हिप, मतलब वो जो वेट है ना प्यारे बच्चे, उसका जो ढेर है उसका डायमीटर दिया है, यानी कि डी, जो यहाँ पे दिया गया है 10.5 मीटर। ओके, तो अगर डायमीटर 10.5 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ जरा, तो रेडियस हो जाएगा इसी का आधा। ओके, तो देखो मैं इसी के आगे यहाँ पे रेडियस लिख देती हूँ, देयरफॉर रेडियस यानी कि आर, ये हो जाएगा हमारा 10.5 अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइट पे दिया गया है इसमें, तो इधर मैं लिख देती हूँ हाइट यानी कि h, जो इसमें बताया जा रहा है प्यारे बच्चे 3 मीटर, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है ना, रुको मैं एक काम करती हूँ, इसको बुला लेती हूँ। ओहो, इसको नीचे बुलाऊंगी ना तो पूरा ये सब कुछ नीचे आएगा। देखो वो हाइट है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। चलो अब इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर ना हम लोग वैल्यूज को क्या करेंगे बच्चे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/3। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या लेंगे बताइए जरा, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 22/7। तो इधर मैंने लिख दिया दोस्तों 22/7 इंटू आर कितना है, अभी अभी हमने इधर देखो निकाला था 10.5/2। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है दोस्तों, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या कि इसका मल्टीप्लाई, आर का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10.5/2 इंटू 10.5/2, ठीक है। और हाइट कितना है प्यारे प्यारे बच्चों बता दीजिए जरा, तो हाइट है हमारा 3, तो मैंने 3 लिख दिया। ठीक, पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इसको गायब करेंगे, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कट सकता है, तो देखो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 7 से ये कटेगा। देखो ये 105 है, तो 105 तो 7 से कटता ही है, हमने पहले भी काटा था। तो देखिएगा 7 × 7 यहाँ पर आएगा दोस्तों, 7 × 7 और 7 × 5 35, यानी कि यहाँ पे 15 आ गया। फिर से ये दोनों कैंसिल होंगे, ये 15 और 20 दोनों कटेंगे 5 से, देखो कैसे, यहाँ पे आएगा 5 3 15 और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे 5 4 20, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। चलो मैं यहाँ पे जो कुछ भी बचा हुआ है उसको लिख देती हूँ। तो इधर बचा हुआ है प्यारे बच्चे 22, इधर है 3, फिर यहाँ पे 105 इंटू, और कुछ नहीं बचा है क्योंकि 3 तो कैंसिल हो चुका था, नीचे बचा है 4 और यहाँ पर है 20, ठीक है। इतनी सारी चीजें बची हुई है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बताइए और कुछ कट रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल, ये देखो ये ऊपर नीचे ना हम 5 से काट सकते हैं, देखो कैसे, अब ध्यान से सुनो, 5 4 20 और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 5 2 10 और 5 1 5, ठीक है। और कुछ कट रहा है, तो और भी कट रहा है, देखो ये 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 2 1 2 2 1 2, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पे नहीं कट रहा। अब जो कुछ भी बचा हुआ है इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 × 3 × 21, नीचे क्या बचा हुआ है देखो 2 और 4, यानी कि 2 4 8, ठीक। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब इन दोनों का हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिएगा 11 3 होता है 33 इंटू 21 अपॉन में आ जाएगा 8। अब 33 का मल्टीप्लाई ना दोस्तों हम लोग 21 में करेंगे, चलिए करते हैं। तो 1 3 3 1 3 3 2 3 6 2 3 6, अब इनको टोटल कर देंगे 3 6 3 9, मतलब 693 आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 693 अपॉन में आ गया 8, ठीक है। अब इसको ना हम लोग 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो 693 हमको मिला हुआ है इसे हम डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, तो
हम डिवाइड करेंगे 8 से। आइए, तो कितने बार में जाएगा बच्चे, मतलब कितने बार में जाएगा, तो 8 8 से 64, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पे आ गया 0, फिर मैंने यहाँ पे 53 को लिख दिया। अब बोलो कितने बार में जाएगा, तो 8 7 सा होता है 56, 8 8 से 64, 8 5 सा 45, 8 9 सा नहीं, ये 6 बार में जाएगा, है ना, 8 6 सा 48, फिर माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया तो 5 आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 8 5 सा 40, 8 6 सा 48, फिर से माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इधर आएगा 0, पॉइंट लगाया, हम 0 बढ़ा देते हैं, 8 2 सा कितना आएगा, 8 2 सा 16, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 86.625 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 86.625, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था कि मीटर में दिया गया था, तो हमने वॉल्यूम इसका निकाल लिया। हमसे पूछा गया था फाइंड इट्स वॉल्यूम, यानी ये जो मतलब ये गेहूं का ढेर दिया गया उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, कितना आया है 86.625 क्यूबिक मीटर। तो फाइनली इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि उसका शेप कैसा है, कोन के जैसा है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 86.625 क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे ये वॉल्यूम निकाल लिया। अब आगे देखिएगा, आगे क्या बातें बताई जा रही हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि द हिप इज टू बी कवर्ड बाय अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। मतलब ये जो ढेर है ना, ये जो पूरा यहाँ पे ढेर इस प्रकार से गेहूं का मतलब बना हुआ है, मान लीजिए कि वो ऐसे खुले में ही रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कैसे रखा है, खुले में ही रखा हुआ है। तो अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ लगा रहे हैं एक कैनवस, यानी कि कपड़ा लगा रहे हैं ताकि ये भीगे नहीं। ठीक है, तो आगे देखो क्या दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, यानी आपको ये बताना है कि आपको कितना मीटर कपड़ा चाहिए होगा, कितना मीटर कैनवस चाहिए होगा, ताकि हम क्या कर सके, ये पूरे गेहूं को बारिश से बचा सके। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, बताइए जरा। देखो इसके नीचे रखे हुए हैं गेहूं के दाने, ठीक है, और इस प्रकार से हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे जो हम ये बनाएंगे कैनवस का जो टेंट जैसा बनाएंगे, वो कैसा बनेगा, कोन के शेप का ही बनेगा। ठीक है, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया जितना होगा उतना एरिया का कपड़ा हमको चाहिए होगा इसका, मतलब इसको ढकने के लिए। राइट, समझ रहे कि नहीं आप सभी लोग, यानी कपड़े का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। ठीक है, यानी कि इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताइए जरा, तो कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है आप सभी लोगों को। तो चलो अब इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर तो यहाँ तक तो हमने कर दिया। ठीक है, हाँ, अभी अगले पेज पे चलेंगे और अगले पेज पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे कोन का। ठीक है, तो मैं इधर लिखती हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, हमारे पास क्या क्या है, तो पाई का वैल्यू हम ले लेंगे 22/7 और रेडियस यहाँ से हमको मिल जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास एल है, देख लो कहीं पे भी आपको एल दिखाई दे रहा है, स्लांट हाइट आप देख पा रहे हैं क्या, नहीं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आओ भाई एल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला रिलेशन एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, सिंस वी नो दैट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आएगा, एच का स्क्वायर। तो हाइट यहाँ पर कितना दिया गया था, आपने देखा था ना 3 मीटर का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इधर 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस आर हमने इधर निकाला था देखो 10.5/2, तो इधर मैंने लिख दिया दोस्तों 10.5/2 और फिर मैंने कर दिया है इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब इस पे जरा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो, ये स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये रूट ले लेंगे, है ना। तो ये स्क्वायर से रूट इधर का कैंसिल हो जाएगा, ये सब रूट के अंदर आ जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों, 9 होता है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर है 10.5, तो देखो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको हटाते हैं। तो बच्चों अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये 105 का स्क्वायर कितना होता है ये हमको निकाल के देखना पड़ेगा। तो 105 का स्क्वायर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी 105 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 105 से करेंगे। तो आओ करते हैं, देखो 5 5 से 25, 2 आ गया, 5 0 0 2 आ गया, 5 1 से 5, फिर यहाँ पे 0 0 0 अगेन
1 5 101, ठीक है। 5 2 5 5 10 का 0, 1 आ गया, 1 मतलब कितना आएगा भाई, बहुत ज्यादा आ गया ये तो, 11,025। अच्छा 11,025, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे यहाँ पर क्या है 100 है, फिर उसके बाद 5 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अच्छा ऐसे आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था। रुको 1 मिनट, मैं जरा पीछे जाती हूँ, मैंने ये सही तो किया है, एक बार मैं जरा चेक कर लेती हूँ। 5 5 25, 2 5 2 5 0 0, 5 1 5 0 0 0, 1 5 1 0 1 1, फिर यहाँ पे 5 5 10 का 0, 1 आ गया, 1 सही तो किया है। चलो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और फिर यहाँ पे ये जो 20 आपको दिख रहा है दोस्तों, 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 होता है, बराबर, 2 2 4, और ये 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर हमको मिलेगा 400। ठीक, यहाँ तक की कहानी समझ में आई आप सभी लोगों को? अच्छा जी, अब क्या किया जाए, तो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। चलो सोचते हैं, है ना, अभी हमारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं, सोचना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 400 का मल्टीप्लाई अगर मैं 9 में करूंगी तो 4 9 से 36, 3600 आ जाएगा, प्लस 11,025, 11,025 अपॉन में आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, और ये रूट लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, रूट तो हमको लगाना ही है, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3600 प्लस 11025 यहाँ पे आ जाएगा 5, इधर आएगा 2, इधर आएगा 6, इधर 4, 1, 14625 यहाँ पर देखिए 14625 डिवाइडेड बाय 400। ठीक, अच्छा अब क्या करें, अब बताओ कि कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट सकता हो, तो जी हाँ बिल्कुल, क्या काट सकता है मैं बताऊं आप लोगों को, तो 5 से ये दोनों पहले तो कटेंगे, 5 या फिर 25, 25 से कटेंगे, हाँ बिल्कुल, ये दोनों को ना प्यारे दोस्तों हम लोग 25 से काट सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, देखो 25 से या फिर 50 से, कैसे भी आप कैंसिल करो, इसको पहले मिटाने दो। 25 से अगर मैं नीचे वाले नंबर को काटूंगी तो क्या ये 25 से जाएगा, 50 से तो मुझे सामने से दिख रहा है ये चला जाएगा, 25 से भी जाएगा, चलो अगर ऊपर वाले पहले 5 से ही काटते हैं, आओ मैं इधर ही कैंसिल करती हूँ, ठीक है, छोटा नंबर लेते हैं, डायरेक्ट बड़ा नंबर नहीं लेंगे। तो देखिएगा अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूंगी तो कितने बार में जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 2 10 आएगा, इसमें से बच गया 4, फिर 5 9 49, 1 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 2 10 और 5 5 25, 2 9, देखो 2925 आ गया, यहाँ पे 5 4 5 8 40, यानी कि 80 आ गया। ठीक है, फिर से ये 5 से जाएगा, समझ रहे ना आप सभी लोग। अब मैं थोड़ा पेन का कलर बदल देती हूँ, देखो फिर से ये 5 से कटेगा, तो यहाँ पे देखो 5 5 25, इसमें से कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, तो 5 8 40, फिर 5 5 25, और यहाँ पे 5 1 5, 3 बचेगा, 5 6 30। ठीक है, अब ये दोनों किससे कटेंगे, तो ये दोनों कटेंगे हमारे किससे किससे किससे, यहाँ पे ऊपर आ गया है 585 और नीचे आ गया है प्यारे दोस्तों 16। ठीक है, तो अब देखो कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। आप कहेंगे ये 4 से कटेगा, लेकिन ऊपर वाला 4 से नहीं कटेगा, ये ऊपर वाला 5 से कटेगा, लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा। तो फिर क्या करना है, तो फिर ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। अब आगे देखो, आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाने वाला है, बट डोंट वरी, यहाँ तक की बातें समझ में आई। हमने 5 5 से दोनों को कैंसिल किया, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया। अब सुनिएगा ध्यान से, हमको मालूम है कि 16 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का, यानी अगर मैं 16 को रूट के बाहर निकालूंगी तो होगा क्या प्यारे दोस्तों, अगर ये 16 रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो 585 है ना, ये रह जाएगा हमारा रूट के अंदर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। आप कहेंगे 585 का तो स्क्वायर रूट हमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब अगर हम निकालना चाहेंगे तो ऐसा कोई होल नंबर तो नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या करें हम, अब हमको अपना मेथड लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। ठीक है, क्या होता है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अभी देख लीजिए। 585 है ना, तो देखो इधर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ लिखा मैंने, अभी हम लोग ना रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट 585 का। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना होता है भाई, जोड़ी बनानी होती है, तो जोड़ी बनाएंगे दो दो की, ये दो जोड़ी एक साथ, और ये बेचारा अकेले बच रहा है तो इसकी अकेले की जोड़ी एक साथ। ठीक है, मतलब अकेला ही है तो अकेले ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है कि जैसे मान लो मैंने 1 लिया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1, मतलब जो नंबर आप ले रहे हो ना उसका मल्टीप्लाई आपको उसी नंबर में करना है। जैसे आपने 0 लिया तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे, 1 लिया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, अगर 2 लिया तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे। ठीक है, लेकिन याद रखना आपको ऐसा नंबर लेना है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 या फिर उससे कम नंबर आना चाहिए। तो 1 1 1, चलो ये तो 5 से कम है, लेकिन 2 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि 2 2 क्या होता है दोस्तों, 4 होता है ना।
फिर अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं 3 ले लो, तो 3 3 से क्या हो जाएगा, ये तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो कम चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे दोस्तों 2, इधर भी 2 लिखना है, इधर भी आपको 2 लिखना है, ठीक है। तो 2 2 सा करने पे क्या आता है 4, ये लीजिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इधर क्या करोगे, देखो इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना, तो 2 2 मिलकर के 4 होता है, यहाँ पे आपको बगल में 4 लिखना है, और 5 में से 4 गया तो दोस्तों कितना आता है, 1 आता है, ठीक है जी। चलिए अब ये एक मतलब एक देखोगे तो ये अकेला है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 5 है ना, इसको हम ले लेंगे, जोड़ी में नीचे आता है, याद रखना, ठीक है। तो अब फिर से क्या करना है, आपको ऐसा नंबर लेना है जो आप यहाँ पर लिखोगे, कहाँ पर लिखोगे दोस्तों, इधर लिखोगे, ठीक है। और हमें फिर दो मतलब यहाँ पर भी वही नंबर लेना पड़ेगा, इधर भी वही नंबर लेना पड़ेगा, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 185 या फिर उससे कम। तो बताओ हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए, तो यहाँ पे 185 है ना, तो क्या ले, 4 लेंगे तो 4 4 रुको, 4 4 से 16 1 आ गया, 4 4 से 16 1 17, यस 4 लेंगे तो हो जाएगा। आप कहेंगे 5 ले लो, तो 5 लोगे तो देखो बच्चों क्या होगा, 5 5 5 5 25, 2 आ गया, 5 4 से 20, देखो 225 आ जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे 4 ही ले लेंगे। तो 4 इधर लिखना है, आपको 4 इधर भी लिखना है, ठीक है। अगेन इन दोनों को प्लस कर दो, तो 44 प्लस 4 करेंगे तो 48 आएगा, यहाँ पे माइनस करना, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 0, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, तो अब इसके आगे थोड़ा और बढ़ जाओ, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें और आगे जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर ये जोड़ी में ले लेंगे 0 0 को, ठीक है, जोड़ी में ही लेना है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा लेंगे, फिर कोई ऐसा नंबर आप ले लीजिए, और देखो ये 0 को हम लोग 0 को यहाँ पे जोड़ी में 0 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। तो फिर से कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, कि 900 आए या फिर उससे कम आए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे 2 ले लो और 2 ले लो, तो 2 2 लेने से हमारा काम होगा क्या, देखो 2 2 सा 4 होगा, 2 8 से 16 1, 2 2 सा 2 4 सा 8 1 9, 964, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमें क्या लेना होगा बताइए, हम यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों 1, क्या लेंगे 1, ठीक है। तो 1 हमने इधर भी ले लिया, इधर भी 1 ले लिया, राइट। और यहाँ पे भी आपको 1 लिखना है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 481 आएगा। चलो अब माइनस करते हैं इधर, और इधर हम लोग प्लस कर देते हैं, तो इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 482 आएगा, इधर माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4, 419 आएगा, ठीक। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, और 8 में से 4 गया तो 4, 419 आ गया, बराबर। क्या अभी हमें और आगे जाने की जरूरत है, चाहो तो और थोड़ा आगे चलते हैं, एक स्टेप हम और आगे जाएंगे, फिर ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जनरली 1 या फिर 2 नंबर तक आगे जाते हैं, ठीक है। तो सोचिए कोई ऐसा नंबर जिसको पहले तो हम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि ये 419 482 ज़्यादा है ना, तो ये 00 हमने यहाँ पे उतार लिया। अब कोई ऐसा नंबर हमें यहाँ पे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए या फिर इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बोलो भैया क्या ले लें हम, तो ये देखो 41,000 है, ओहो। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए ले लिया 2 लेंगे तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, 5 लेंगे 5, तो 4 5 20, ये भी बहुत कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 7, तो 7 लेने से कितना आएगा, 7 7 सा 49, 4 आ गया, 7 2 सा 14, 18 1, 7 8 सा 56 57, 28 और 5, देखो बहुत कम आ रहा है, यानी कि हमें 8 लेना पड़ेगा। चलो 8 लेकर के देख लेते हैं, बाकी 9 भी लेकर के चेक कर लेंगे, लेकिन 8 ले लेते हैं। इधर भी हम लिख देंगे दोस्तों 8, ठीक है। तो 8 8 सा कितना होता है भाई, 64 होता है, 6 आ गया, 8 2 सा 16, 16 प्लस 6, तो 16 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 22, 2 आ गया। फिर 8 8 सा 64, 64 प्लस 2 करेंगे तो 64 प्लस 2 करेंगे 66 आएगा, है ना। फिर 6 आ गया, 8 4 से 32, 32 प्लस 6 करेंगे तो 38। अच्छा ये 38 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 ले लेती तो क्या होता, आप जरा देखते हैं। 4 8 2 8 9, 9 ले लेते तो 9 8 सा 8 8 64, 9 8 सा 72, यहाँ पे 7 आ जाता, 9 2 सा 18, 18 प्लस 7 करेंगे तो 25, 9 8 सा 72, 74, 9 4 36, 36 प्लस 7, हाँ ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने 8 लिया है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने राइट तो किया ही होगा, राइट। तो देखो पॉइंट के बाद बस आप 2 ही तक आगे जाओ, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही करके आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, तो ये मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हमको कितना मिलता है, 24.18। तो मैं इधर लिख दूंगी, देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसकी जगह पे
तो 24.18 और अपॉन में कितना आएगा दोस्तों, तो 4 आ जाएगा। समझ में आया? इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, 585 का स्क्वायर रूट कितना आया, 24.18 अपॉन में 4। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 24 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद हम चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 के बाद क्या है दोस्तों, 8 है ना, तो अब इसके करीब में जैसे 1 मतलब यहाँ पर 8 है ना, तो ये 1 को हम लोग ऐसे 2 बना के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 से ज्यादा नंबर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चे 4 आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब चलो इसको कैंसिल करो, तो कैसे कटेगा ये सोचना पड़ेगा। चलो 2 से हम लोग इसको काटते हैं, तो 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, और इसको काटेंगे तो 2 2 4 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। ये हमें क्या मिला है प्यारे दोस्तों, हमको मिला है यहाँ पे स्लांट हाइट। ओके, सो स्लांट हाइट विच इज इक्वल टू 121 अपॉन में आ गया 20 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में था, तो हमने यहाँ पे मीटर में लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो ये चीज तो हमको मिल चुका है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब उसके बाद हमको चलना है यहाँ पर आगे, और जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो हम कैलकुलेट करते हैं। क्या कर रहे थे, कर्व सरफेस एरिया को कैलकुलेट। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, पाई आर एल। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई का वैल्यू हम लोग ले लेंगे दोस्तों 22/7, और आर हम क्या लेंगे, तो आर यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन में कितना, 10.5/2। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 10.5 अपॉन में 2, बाकी एल हमने निकाला इधर, देखो कितना आया, कहाँ गया, 24 नहीं, इधर हमने लिखा था ना 121/20। देखिए मैं इधर लिख देती हूँ 121/20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो ये है कि पॉइंट यहाँ से हटाओ, पॉइंट हटाया तो 0 इधर बढ़ जाएगा, फिर ये 7 से कटेगा, 7 से कैसे कटेगा, 7 से 7, 7 से 7 और 7 5 से 35, यहाँ 15 आ गया, फिर ये 5 से कटेगा, 5 3 से 15, 5 4 से 20, और कुछ कट रहा है, नहीं भैया नहीं कट रहा, तो इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे हम लोग जो नीचे बचा हुआ है उससे। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 6, 2 3 मतलब 22 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 66 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 121, और इधर कितना है भाई 4 × 20। ठीक है, अभी देखो दोस्तों वापस से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे कट सकता है। कैसे कट सकता है मैं अगर आपको बताऊं, देखो 2 से ये कट सकता है, 2 3 6, 2 3 6, और यहाँ पे देखिएगा 2 2 4, ये आ गया, और कुछ कट रहा है नहीं, यहाँ पे बचता है 33 × 121, और यहाँ पर नीचे है 2 × 20 करेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अभी आगे देखिए, ये 121 का मल्टीप्लाई हम लोग 33 में करेंगे, तो चलिए करते हैं। देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, फिर यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, इसको जोड़ते हैं 3 9 9 और ये 3, यानी कि 3 9 9 3, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 9 और यहाँ पे 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 40। तो अभी चलो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे भैया। तो कैसे होगा, देखो एक काम करो, ये जो 40 है ना, 40 को हम ऐसे तोड़ के लिख देते हैं 4 × 10। ठीक है, अब ये 3933 को हम लोग ना ऐसे डिवाइड करेंगे 4 से, 393 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, तो 4 9 36 बराबर, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर आ गया 0, फिर ये कितने बार में, मतलब ये 9 को लिख लेंगे, अगेन ये जाएगा 4 9 36, फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3, इधर आएगा 0, फिर हमने ये 3 को लिख दिया। अब बताओ ये कितने बार में जाएगा, तो 4 8 32, माइनस करने पे हमको क्या मिलेगा, इधर 1 मिलेगा और इधर आ जाएगा 0, पॉइंट लगाया हमने 0 बढ़ाया, अब ये कितने बार में जाएगा, तो 4 2 8। ठीक है, देखते जाइएगा, 4 2 8, माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, इधर 20 आएगा, और 4 5 20 बराबर। मतलब हमने जब इसको 4 से कैंसिल आउट किया, देखो 4 से जब हमने इसको डिवाइड कराना ऐसे, तो हमें आंसर कितना मिलता है भाई, तो हमको ये मिलता है 998.25। ठीक है, अपॉन में 10 ये पहले से है। अच्छा जी, अब क्या किया जाए, ये डिवीजन आपको समझ में आया ना, अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैं अब ये डिवीजन मिटा देती हूँ। ठीक है, चलिए अभी आगे देखिए दोस्तों क्या होगा, बस आंसर मिल गया। अभी देखो यहाँ पर क्या है, 9 9 8 और 2 5 है ना,
तो इधर कितना जीरो है, एक जीरो है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो पीछे से कहाँ से हम काउंट करेंगे, क्या इधर से काउंट करेंगे, नहीं, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है देखो यहाँ से काउंट करना है, यानी कि 8 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, मतलब पॉइंट आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यानी इसका फाइनली जो आंसर है वो क्या आता है, 99.825 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर नहीं था, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो देखो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगी, 99.825 क्यूबिक मीटर, ओके। तो ये हमको मिल गया प्यारे बच्चों कर्व सरफेस एरिया, लेकिन क्या हमको यही निकालना था, तो देखो यहाँ पर बोला गया था कि आपको कितने मीटर कैनवास की जरूरत पड़ेगी, तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतने मीटर ही हमको कैनवास चाहिए होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे लिखना है, देखो इसका लास्ट में हम आंसर लिखेंगे कि रिक्वायर्ड कैनवास, ओके, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड कैनवास इज, बताइए क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या मिला है हम लोगों को, 99.825 स्क्वायर मीटर, ओके। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, एरिया की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम आता है क्यूबिक में, जबकि एरिया आता है हमारा स्क्वायर में, इसीलिए यहाँ पर हम स्क्वायर में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो कितना मीटर हमको चाहिए होगा कैनवास, तो इतना 99.825 स्क्वायर मीटर, तब जाके वो जो आपका गेहूं का पूरा ढेर है ना प्यारे बच्चों, वो बारिश से बच पाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, तो यस, यहाँ पर हमने 9th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9, मतलब ये जो हमारा एक्सरसाइज था 11.3, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब इसके सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय एवरीवन।